एक विशाल जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे और रहता था एक बहुत बड़ा बंदरों का झुंड। सभी बंदर मिलकर पूरे जंगल में उछल कूद मचाते और एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते। जंगल में एक बहुत ऊंचा खजूर का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया था, लेकिन मंकू बंदर हमेशा अपने साथी बंदरों से कहता रहता कि एक दिन वो इस खजूर के पेड़ पर जरूर चढ़ेगा। मंकू बंदर बहुत ही साधारण सा दिखने वाला छोटा सा कमजोर बंदर था। वो अभी तक छोटे पेड़ों पर भी ठीक से नहीं चढ़ पाता था। मंकू बंदर की बात सुनकर जंगल के सभी बंदर उस पर जोर जोर से हंसते और उसका मजाक उड़ाते, लेकिन मंकू बंदर चुपचाप उनकी बात सुनता और कुछ न कहता। एक दिन सभी बंदरों ने सोचा, क्यों न इस ऊंचे खजूर के पेड़ पर चढ़ने का एक कंपटीशन किया जाए और जो ये कंपटीशन जीतेगा उसको सभी बंदरों का सरदार बना दिया जाएगा। बंदरों के कंपटीशन के बारे में सुनकर पूरा जंगल उत्साहित हो गया और सभी बंदरों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए खुद का नाम लिखवाया। जब मंकू बंदर को इस कंपटीशन के बारे में पता चला तो वो भी पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम लिखाने गया। मंकू बंदर जब अपना नाम लिखाने पहुंचा तो सभी बंदर उस पे हंसने लगे, लेकिन उसने मुस्कुराकर पूछा, कंपटीशन कितने दिनों बाद है? कालू बंदर, जो कंपटीशन के सभी बंदरों का नाम लिख रहा था, गुस्से में कहता है, पूछ तो ऐसे रहा है जैसे फर्स्ट आ जाएगा। इस फॉर्म पर तारीख लिखी है, पढ़ ले। मंकू बंदर मुस्कुराकर वहाँ से चला गया और फिर आया कंपटीशन का दिन। बंदरों के साथ साथ जंगल का हर जानवर, शेर, हिरन, लोमड़ी, सब इस कंपटीशन को देखने के लिए आए। अपने बेटे मंकू को देखने के लिए मंकू की मम्मी भी वहाँ पर आई। वो मंकू को इशारों में रिलैक्स रहने और जीत के आने के लिए बोल रही थी। बाकी बंदर मंकू और उसकी मम्मी को देखकर हंस रहे थे। फिर आया वो टाइम जिसका इंतजार जंगल का हर एक पशु पक्षी कर रहा था। सभी बंदर एक एक करके पेड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। कुछ बंदर आधे पेड़ पर चढ़कर थक गए और नीचे उतरने लगे। कुछ बंदरों ने दूसरे बंदरों की हालत देखकर चढ़ने से ही मना कर दिया और बाकी बचे हुए कुछ बंदर फिसल कर नीचे गिरने लगे। ऐसा लगने लगा कि आज ये कंपटीशन कोई नहीं जीत पाएगा। लेकिन फिर मंकू बंदर ने चढ़ना शुरू किया और वो चढ़ता चला गया। सारा जंगल मंकू बंदर को हैरानी से देखने लगा। आखिर ये छोटा सा बंदर इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ कैसे रहा है? थोड़ी देर बाद मंकू बंदर सबसे ऊपर जाकर बैठ गया। सभी जानवर मंकू बंदर के लिए तालियां बजा रहे थे। ये सब देखकर पास में खड़ी मंकू की मम्मी खुशी से रोने लगती है और कहती है, आज मैं मंकू को देखकर खुश भी हूँ और हैरान भी। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा बेटा मंकू कभी ऐसा कुछ कर भी पाएगा। वो सुन नहीं सकता, लेकिन उसके मन की आवाज ने उसे इतना मजबूत बना दिया। मंकू की मम्मी की बात सुनकर सभी जानवर अचरज में पड़ गए। मंकू बचपन से ही बहरा था। जितने भी बंदर उसको उल्टा सीधा बोलते थे या उसका मजाक उड़ाते थे, वो कुछ सुन नहीं पाता था। ये सब देखकर वहाँ मौजूद शेर ने कहा, आज मंकू ने हमें एक नई सीख दी है। अगर हम दुनिया की नेगेटिव बातें सुनने की जगह सिर्फ अपने काम और मेहनत पर ध्यान देंगे तो जीवन में हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इस कहानी से हमने सीखा, दुनिया में सभी आपको पीछे खींचने और नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सबकी बातों का नहीं बल्कि अपने मन की आवाज को सुनकर आगे बढ़ना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।